गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 74 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपके आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप आंसर की चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। इसमें क्या बोला गया है, मानिक एक पॉइंट एफ से चलना स्टार्ट करता है और आगे कंटिन्यू चलता रहता है जो अपन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मानिक ने स्टार्ट किया पॉइंट एफ से, ये आपका पॉइंट एफ, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, किस तरफ स्टार्ट किया इसने, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना चला, 6 मीटर चला और कहाँ पहुँच गया, पॉइंट एम पर। तो यहाँ से ये 6 मीटर चला इस डायरेक्शन में और कहाँ पहुँच गया, पॉइंट एम पर। एम से इसने फिर लेफ्ट टर्न लिया है और कितना चला है, 5 मीटर। एम से इसने लेफ्ट टर्न लिया है, कितना चला है, 5 मीटर और कहाँ पर पहुँच गया, ये पॉइंट वाई पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पॉइंट वाई पर। उसके बाद इसने बोला है टर्न राइट, यहाँ से वो राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 7 मीटर और कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट यू पर। यहाँ से 7 मीटर राइट टर्न लिया और कहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट यू पर। यू से उसने अगेन राइट टर्न लेता है, ठीक है, और कितना चलता है, 8 मीटर चलने के बाद पॉइंट जी पे जाकर रुक जाता है। यहाँ से ये 8 मीटर चलता है। ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी हो जाएगी 5 और 3 और नीचे मान लीजिए टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8। और ये पॉइंट कौन सा है इसका, पॉइंट जी। इसके बाद बोला गया है जी से ए, अब कौन सा टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है और कहाँ पहुंच जाता है, हॉस्टल। जी से लेफ्ट टर्न लेता है और कहाँ पहुंच जाता है, ये हॉस्टल। तो इसमें बोला गया है जी हॉस्टल से 9 मीटर दूर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9। ठीक है बच्चों, ये पूरा आपका डायग्राम आपके सामने तैयार है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय मानिक फ्रॉम वाई टू जी। वाई से लेकर इसको जी तक पहुंचने में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर, 7 + 5 12, 12 + 3 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसने बोला है इन विच डायरेक्शन इज द हॉस्टल विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। ये पूछ रहा है कि अगर आप एफ से देखते हैं तो आपको हॉस्टल कौन सा डायरेक्शन दिखता है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है। साउथ और ईस्ट के बीच में आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट वाई विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट यू। आपको बताना है वाई की डायरेक्शन कहाँ से देखना है आपको, यू से। ठीक है, अगर आप यू से देखते हैं वाई को, तो यू से अगर वाई को देखें, वाई कहाँ पर आ रहा है, इसके जस्ट पीछे की तरफ वेस्ट में। आंसर आ जाएगा इसका वेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या बोला गया है, कुछ पर्सन, इसमें कंफर्म फिक्स पर्सन नहीं दे रखे हैं। सम पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कुछ लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और इनका फेस कहाँ है, सेंटर की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं और इनका फेस कहाँ पर है, सेंटर की ओर। और इसने बोला जितने भी पर्सन बैठे सबके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और कोई भी सीट यहाँ पर नो इज द, देयर इज नो वैकेंट सीट अराउंड द टेबल। टेबल में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, के सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। के कहाँ पर बैठा हुआ है, ए के राइट में सेकंड। तो सबसे पहले अपन ए को मान लेंगे और इसके राइट में सेकंड कौन है, के 1 और 2। ये क्या आ जाएगा आपके के। उसके बाद बोला गया है पी सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए। पी कहाँ पर बैठा हुआ है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में। तो ए के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा होगा, यहाँ पर आपके पी बैठा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में एक जना बैठा हुआ है। अब समझिए, अगर पी यहाँ पर है, एक छोड़ के एस इधर भी आ सकता है, एक छोड़ के एस इधर भी आ सकता है। अगर एस को यहाँ रखता हूँ तो ये के पास में आ जाएगा। और जस्ट नेक्स्ट कंडीशन में दे रखा है एस इज नॉट नेबर ऑफ के। एस के का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब एस आपके इधर नहीं आएगा, तो एस कहाँ आ जाएगा, पी के बाद एक छोड़ के एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट बोला गया है आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। आर कहाँ पर है, आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर एस के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर, कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एटमोस्ट 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड के इफ काउंटेड फ्रॉम क्लॉकवाइज फ्रॉम आर। ओके,
अगर ये बोल रहा है कि आर से अगर क्लॉकवाइज गिनते हैं तो आर और के बीच में मैक्सिमम आप 3 जने बिठा सकते हैं, मैक्सिमम 3, तो मिनिमम 2 भी बिठा सकते हैं, 1 भी बिठा सकते हैं और 0 भी बिठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मगर अगली कंडीशन में क्या दे रखा है कि इस सर्कुलर टेबल में कम से कम इसको 11 जने चाहिए। अभी कितने जने हो रहे हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 हो रहे, 11 करने के लिए कितने चाहिए, 3 जने और चाहिए। और वही कंडीशन दे रखी है आर और के बीच में मैक्सिमम कितने जने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो इनके बीच में कितने जने बिठा देंगे, 3, और टोटल कितने हो जाएंगे, 11। ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विथ रेस्पेक्ट पी। ये पूछ रहा है के की पोजीशन बतानी विथ रेस्पेक्ट पी। पी ये रहा, राइट 1, राइट 2, राइट 3। राइट में थर्ड पोजीशन पर, आंसर आएगा थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कितने जने बैठे हैं इफ काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम आर। अगर आर से एंटी क्लॉकवाइज गिने, आर से अगर एंटी क्लॉकवाइज गिने तो 1 2 और 3, कितने जने आएंगे बीच में, 3 जने। आंसर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में आप काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसने बोला है हु अमंग द फॉलोइंग सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, तो आर के लेफ्ट में 1 2 3 और 4, 4 पे कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन सीट अराउंड द सर्कल टेबल। वो पूछा टेबल में कितने जने हैं, तो अपने काउंट कर चुके हैं अपन, कितने हैं, 11 जने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बोला गया है हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एस एंड के। एस और के बीच में कितने जने होंगे इफ काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एस। अगर एस से एंटी क्लॉकवाइज गिना जाए तो एस और के बीच में कितने जने, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, एस और के बीच में तो 1 2 3 और 4, कितने जने हैं, 4 जने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलोज के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला बोला गया ओनली अ फ्यू ट्री आर रूट। ये क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू ट्री आर, कुछ ट्री आपके क्या है, रूट है। ओनली अ फ्यू ट्री आर रूट। ओनली अ फ्यू स्ट्रीम आर रूट, कुछ स्ट्रीम क्या है आपके, रूट है। ठीक है, कंक्लूजन पहला नो स्ट्रीम इज ट्री, कोई भी स्ट्रीम ट्री नहीं है। और दूसरा बोला गया है एटलीस्ट सम स्ट्रीम आर ट्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोनों में नाम क्या आ रहे हैं, सेम। एक बार नो वाला केस, एक बार सम वाला केस। ठीक है, अब अगर इसका सेकंड डायग्राम में बनाता हूँ तो स्ट्रीम कहाँ आ जाएगा आपके, ये आपका ट्री, ये आपका रूट, और ये आपके क्या आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा क्लास में, जब भी दोनों नाम सेम होते हैं तो आइदर केस हो सकता है दोनों नाम आपको सेम मिल रहे हैं, एक केस नेगेटिव एक केस पॉजिटिव, ये भी बोला, ये भी मिल गया। एक में पूरा नो, एक में सम पार्ट, ये भी मिल गया। उसके बाद नो वाला केस आपको कहाँ मिल गया, इसमें। सेकेंड वाला सम वाला केस किसमें मिल गया, इसमें। एक के लिए एक डायग्राम, दूसरे के लिए दूसरा डायग्राम, वो भी मिल गया आपको। तो इसका आंसर आप क्या आ जाएगा, आइदर 1 और 2। क्या आ जाएगा इसका आंसर, आइदर 1 और 2, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला गया है सम फ्लैग आर कार्ड। कुछ फ्लैग क्या है, कार्ट है। सम फ्लैग क्या आ रहे हैं आपके, कार्ट के अंदर आ रहे हैं। सेकंड बोला गया सम बसेज आर फ्लैग, कुछ बसेज फ्लैग में आनी चाहिए। ठीक है, और सारी की सारी बसेज किस में आ रही है, कार्ट में आ रही है। ये क्या बन जाएगा डायग्राम आपका, इसका याला बन जाएगा आपके, ये बसेज आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो बसेज का कुछ पार्ट फ्लैग में आ गया, पूरी की पूरी बस किस में आ गई, कार्ट में आ गई। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन इसमें दे रखा है सम कार्ड आर डेफिनेटली, सम कार्ड आर डेफिनेटली नॉट फ्लैग। ये बोल रहा है कि कुछ कार्ड डेफिनेटली फ्लैग नहीं होगी। ठीक है, कौन सा केस हो गया, समनोड का केस हो गया। समनोड केस अपन क्या करते हैं, सेकंड नाम को फर्स्ट नाम में रखने की कोशिश करते हैं। अगर पूरा का पूरा उसमें आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें पूरा पूरा आ रहा है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, ऑल फ्लैग बीन कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे फ्लैग के कार्ड होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ। आप फ्लैग को पूरा पूरा कार्ट में ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। इसका आपका आंसर है ओनली सेकंड। ठीक है बच्चों, इसका आपका आंसर है ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ऑल मैंगोज आर येलो, सारे के सारे मैंगो क्या है आपके, येलो है। नो येलो इज गुआवा, कोई भी येलो आपका गुआवा नहीं है। और ऑल गुआवा आर स्वीट, सारे सारे गुआवा क्या है आपके, स्वीट है। बच्चों ये आपका डायग्राम। पहला कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन बोला गया है ऑल मैंगो बीन स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मैंगो के स्वीट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ इस स्वीट को पूरा कवर कर लेते बड़ा करके, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वन इज राइट। क्योंकि मना किसको किया, गो हो गया, स्वीट को मना किया नहीं, स्वीट ने कवर कर लिया पूरा। दूसरा, नो स्वीट इज मैंगो, कोई भी स्वीट मैंगो नहीं है। यहाँ अगर देखेंगे तो स्वीट मैंगो को टच नहीं कर रही और कर भी सकती है, तो दोनों करने कन्फर्म नहीं है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट इज राइट। ओनली फर्स्ट राइट किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल का। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है 10 जने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये दो अलग अलग फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2, और हर फ्लैट में 5-5 फ्लोर है और उसमें ये रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये दे रखा है कि फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 के कहाँ रहता है, वेस्ट में है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। एक तरफ अपने फ्लोर बना लेते हैं। फ्लैट 1, फ्लैट 2, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है बच्चों, ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कोशिश करेंगे क्वेश्चन में अपने को जो कंफर्म पोजीशन मिल रही है उसको ढूंढ के रखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें सबसे पहले, सी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ जे, सी कहाँ पर आ रहा है, जे के ईस्ट में आ रहा है। हु इज 2 फ्लोर अबो एच, ये आपको ध्यान रखना है, एक हिंट लिख देते हैं साइड में अपन। सी क्या बोल रहा है इसने, सी जब भी आएगा कहाँ पर आएगा, जे के ईस्ट में आएगा। सी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ जे, सी जब भी आएगा जे के ईस्ट में आएगा। और जे के लिए क्या बोला गया, जे जो है एच से 2 फ्लोर ऊपर है। जे कहाँ पर है, 1 फ्लोर और 2 फ्लोर ऊपर, तो एच कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, किधर भी आ सकता है उधर, अपन को बस ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ लिव्स ऑन फ्लोर 2 बट डज नॉट लिव ऑन फ्लैट 1। ठीक है, एफ के लिए इसने क्या बोला गया है, एफ जो है फ्लोर 2 पे तो रहता है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं रहता, तो एफ कहाँ आ जाएगा आपके, फ्लैट 2 में आ जाएगा। फ्लैट 2 में फ्लोर नंबर 2 पे आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, ई लिव्स 4 फ्लोर अबो आई, ई जो है आई से 4 फ्लोर ऊपर रहता है। एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट, ओके दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ई को मैं इस फ्लैट में रखता हूँ तो आई कहाँ पर आ जाएगा, इस फ्लैट में, तभी इससे 1 2 3 4 4 फ्लोर ऊपर हो गया, दोनों अलग अलग फ्लैट में आ गए। इसी का एक डायग्राम और भी बन सकता है। ठीक है, कोई डायग्राम बन जाएगा अपना। ये मैं फ्लैट 1 मान रहा हूँ और ये फ्लैट 2 मान रहा हूँ। एफ की पोजीशन तो कंफर्म थी अपने पास। इस बार ई को मैं इधर मान रहा हूँ और आई को किधर मान रहा हूँ, इधर मान रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम में मैंने ई को इधर मान लिया और एक डायग्राम में मैंने ई को इधर मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है जी लिव इमीडिएटली अबो सी एंड इमीडिएटली बिलो बी। जी के लिए कंडीशन दे दी, जी के लिए क्या बोला है, जी लिव इमीडिएटली अबो सी, जी सी से जस्ट ऊपर और बी के नीचे। आपके पास सी ये पता है, इसके ऊपर कौन आएगा, इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा आपके जी, ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा बी। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, बी हु लिव इन फ्लैट 2, बी कहां पर आना चाहिए, फ्लैट नंबर 2 में आना चाहिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, आपको इसमें कंफर्म हो गया फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 और फ्लोर 5, तो बी आपके फ्लोर 5 में आएगा और फ्लैट नंबर 2 में आएगा। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, इधर 2 ई आ रहा है, तो ये वाला डायग्राम का खत्म। कंफर्म क्या हो जाएगा, बी आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बी की जगह फिक्स होगी। ठीक है, और अगली कंडीशन फिक्स होगी, जे सी कहाँ बैठा हुआ है, जे के यहाँ पर राइट में, ये भी आपके फिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, और जे कहाँ बैठा हुआ है, एच से 2 फ्लोर ऊपर, आई इधर आएगा तो एच कहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जी, अब जी आपके ऊपर यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए अभी मैंने जी को नहीं रखा है। आगे चलते कंडीशन क्या दे रखी,
ए लिव्स 2 फ्लोर अबोव डी। ए कहां पर रहता है? डी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, बट डज नॉट लिव इन फ्लोर 2। और ए जो है फ्लैट 2 में नहीं रहता, तो ए कंफर्म हो गया, ए कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर। और जी से 2 फ्लोर ऊपर, तो जी कहां आ जाएगा आपका? यहाँ पर। ये बची हुई जगह पे आपके वो, सॉरी किससे 2 फ्लोर ऊपर? डी से। ये किससे 2 फ्लोर ऊपर है आपके? डी से, तो यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके डी। ए जो है डी से 2 फ्लोर ऊपर है, और वो बची हुई जगह पे आपकी क्या आ जाएगा? जी। और जी आपके पहले भी आपके यहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। क्या बन गया? ई ए जे डी एच, और इधर बी जी सी एफ और आई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपका बहुत जल्दी इजी वे में हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन को इसका। फर्स्ट सॉल्यूशन इसने पूछा है डी कौन से फ्लोर पे रहता है? डी लिव्स ऑन विच फ्लोर? डी आपके रहता है सेकंड फ्लोर पे रहता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। डी कहां पर रहता है? सेकंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल 2 पर फ्लैट 2 में रहता है? ये पूछा है फ्लोर 2 में फ्लैट नंबर 2 पे कौन रहता है? तो फ्लोर 2 में फ्लैट नंबर 2 पे कौन रहता है? आपके एफ रहता है। इसका आंसर आ जाएगा आपके एफ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है ए और एच के बीच में कितने जने हैं? ए आपका ये रहा, एच आपका ये रहा, बीच में कितने जने आ रहे हैं? 2 जने आ रहे हैं। आंसर आ जाएगा 2। आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विच पेयर लिव्स ऑन फ्लोर 5? फ्लोर 5 पे कौन सा पेयर रहता है? तो कौन सा रहता है? ई और बी रहता है। तो ई और बी कहां पर है आपके? ऑप्शन नंबर 3 में है। ई और बी कहां आपके? ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है इनमें से अलग कौन सा है? विच वन इज ओड? इनमें से अलग कौन सा है? ए आपका ये रहा, जी आपके ये रहा, डी ये रहा, एफ ये रहा, और सी ये रहा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपके फोर्थ फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 4 और सेकंड क्या हो गया? इवन नंबर के फ्लोर हो गए। और सी आपके क्या आ गया? 4 नंबर के फ्लोर पर आ गया। आपका आंसर आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इनइक्वलिटीज के। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट के बाद आपको 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको स्टेटमेंट के बेस पे बताना है कि दोनों कंक्लूजन में कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला इसने पूछा जेड और यू के में रिलेशन पूछा है। जेड आपका ये रहा, यू आपका ये रहा, इन दोनों को जोड़ के कॉमन कंडीशन बना देते हैं। एच ये रहा, ठीक है, तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं एज इट इज। क्या आ जाएगा? जे इज लेस देन जेड इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। और एच के लिए क्या बोला गया? एच बड़ा है बराबर है के से, के बड़ा है एल से, एल बराबर है आपके आई से, और आई बड़ा है बराबर यू से। ठीक है, पहला लेसन आपको निकालना है जेड और यू में क्या रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू। जेड आपका ये रहा, यू आपका ये रहा। आपको देखना है सब जगह या तो डबल साइन आए या इक्वल टू आए तो कंडीशन सही है। अगर किसी भी जगह पर सिंगल साइन आता है तो ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको डबल चाहिए। डबल डबल डबल, यहाँ पर क्या आ गया? सिंगल। इसका आंसर क्या आएगा? सिंगल। बट अपने को चाहिए क्या? डबल, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सेकंड आपको रिलेशन निकलना सी और आई के बीच में। सी आपका ये रहा, आई आपका ये रहा। चाहिए क्या आपको? सिंगल रिलेशन, डबल रिलेशन, डबल रिलेशन, डबल, सिंगल आ गया। सिंगल ही चाहिए था अपने को। सबके फेस किधर ओपन है? सी की तरफ। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट। पहला रॉन्ग, दूसरा राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकंड इज ट्रू। ओनली सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वापस दोनों को अटैच कर लेते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन डी इज इक्वल टू ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। और फिर आई से यहाँ से जोड़ लेंगे। आई क्या है? छोटा है बराबर है एल से, एल छोटा है एम से, एम छोटा है बराबर जे से, और जे बराबर है बी के। पहला लेसन निकालना है आपको ओ और के बीच में। ओ आपके ये रहा, के आपके ये रहा। ये क्या? सिंगल साइन, सिंगल साइन बीच में आ गया। और सिंगल साइन का फेस किधर ओपन है? ओ की तरफ। इन दोनों के साइन के फेस किधर ओपन है? ओ की तरफ। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट। सेकंड, आई इज लेस देन इक्वल टू वी। आई और वी के बीच में आना चाहिए डबल साइन। आई ये रहा, वी ये रहा, डबल साइन, डबल साइन, बीच में क्या आ गया? सिंगल साइन। आंसर क्या आएगा? सिंगल, बट चाहिए क्या? डबल। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट इज राइट। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है वाई और जेड में रिलेशन। वाई आपके कहाँ? ये रहा। जेड आपके कहाँ? ये रहा। ठीक है, आपको निकालना क्या है? दोनों नाम क्या आ रहे हैं आपके? सेम। दोनों नाम जब सेम आते हैं तो इसका मतलब आइदर केस हो सकता है, पहले आइदर को चेक करिएगा। ठीक है, बट यहाँ पर वाई और जेड में रिलेशन क्या बन रहा है?
y और z के बीच इक्वल टू सिंगल साइन इक्वल टू डबल साइन इक्वल टू, सिंगल साइन आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जेड वाई से छोटा है। यहाँ पर अदर केस तो बन ही रहा है क्योंकि सिंगल साइन आ गया, तो जेड वाई से छोटा है किस में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में आ गया। सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर, ओनली 1 इज ट्रू। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फाबेट टेस्ट का है, ठीक है। इसमें आपको एक वर्ड दे रखा है वेरिएबल्स। इस वेरिएबल में इसने बोला है कि इसका फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ और सिक्स लेटर को लेकर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है आपके, इसका फर्स्ट लेटर तो आपका है वी, उसके बाद थर्ड लेटर लेना, थर्ड लेटर है इसका आर, उसके बाद लेना फोर्थ लेटर जो है इसका आई, और उसके बाद लेना इसका सिक्स लेटर वो है आपका बी। इन चारों को लेकर आपको बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन, अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो आपको बताना है कि उसके सेकेंड लेटर बताना है आपको राइट हैंड से। अगर कोई एक वर्ड बन रहा है तो उसके वर्ड के राइट हैंड से सेकेंड लेटर कौन सा है। अगर इसमें से एक भी वर्ड नहीं बन रहा है, कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एक। और अगर इन लेटर से एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वाई, ठीक है। अब सबसे पहले वी आर आई बी इन चारों को लेकर आप मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए। आंसर ए कहाँ पर है आपके, ऑप्शन नंबर 4 में। ए कब लिखना है, जब एक भी मीनिंगफुल वर्ड आपका आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन एक पजल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 6 दोस्त हैं, आर क्यू एस टी यू और वी। ये सब जने मालदीव की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और अलग अलग महीने में प्लान कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। आपको बताना है कौन किस महीने में जा रहा है घूमने के लिए। इसमें आपको कंफर्म एक सीक्वेंस किसकी मिल रही है आपको, मंथ की। तो आप मंथ जमा देंगे सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर जनवरी, फिर फरवरी, फिर आपके आ जाएगा मार्च, फिर आ जाएगा आपके अप्रैल, फिर आपके मई, और फिर आपके आ जाएगा जून, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यू गोज ऑन ट्रिप इमीडिएटली बिफोर क्यू, ठीक है। यू ट्रिप कब जाता है, क्यू से इमीडिएटली बिफोर, बट यू गोज ऑन द ट्रिप इमीडिएटली बिफोर क्यू बट इमीडिएटली आफ्टर वी, ठीक है। यू की इसने कंडीशन दे दी, यू के लिए क्या बोला है, यू जो है क्यू से तो जाता है जस्ट पहले और वी के जस्ट बाद, तो ये तीनों आपके जब भी आएंगे कंटिन्यू एक ही सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है एस इज नॉट द लास्ट पर्सन हु गोज टू ट्रिप। अब आपको ये भी ध्यान रखना है सबसे लास्ट में एस नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 3 पर्सन गो ऑन ट्रिप बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 3 जने ट्रिप पर जाएंगे, और हु गोज ऑन ट्रिप इन वन ऑफ द मंथ बिफोर क्यू। अच्छा, क्यू और आर के बीच में 3 जने जाएंगे और आर जो है क्यू से पहले जाता है, तो अपने को पता चल गया क्यू यहाँ पर इससे पहले, इसके और आर के बीच 3 जने, एक ये मिल गया, 2 ये मिल गया, एक और आएगा, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके, आर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है वी गोज ऑन इन अ मंथ हैविंग 31 डे। वी जो है जिस महीने में घूमने जाएगा उसमें 31 डेज होने चाहिए, बट ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु गोज ऑन अ ट्रिप, ठीक है। तो वी अब कहाँ कहाँ पर आ सकता है, देखो 31 आपके जनवरी में होता है, बट फर्स्ट इसके लिए मना कर दिया, तो वी आपका यहाँ पर भी आ सकता है और वी आपके यहाँ पर भी आ सकता है, इन 2 जगह पर आ सकता है, ठीक है। अब इसको फिल करते हैं अपन। अपने को ये सीक्वेंस मिल चुकी है, कौन सी वाली, आर खाली वी यू और क्यू। अगर इस सीक्वेंस को मैं यहाँ फिल करता हूँ, अब समझिएगा, वी अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो वी के बाद कितने जने आ रहे हैं, 2 जने, तो क्या वी के बाद 2 जने आएंगे, नहीं आएंगे। वी फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता, तो वी का कंफर्म हो गया, वी कब जाएगा, मार्च में जाएगा, कंफर्म हो गया। वी के बाद कंटिन्यू यू और क्यू है, के बाद यू है और क्यू है कंटिन्यू। उसके बाद एस के लिए क्या दे रखा था, एस एक जना छोड़ के फिर आर आएगा, तो एक जना छोड़ के फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एस के लिए बोला है एस लास्ट में नहीं आएगा, तो एस कहाँ आ जाएगा आपके, एस आपके यहाँ पर आ जाएगा। कौन बच गया आपके, टी बच गया, टी आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है बनाते टाइम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको बना सकते हैं, इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
सोल्व करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है इसका, हु गोज इन अ मंथ हैविंग 28 डेज ओनली। कौन है जो 28 दिनों वाले महीने में जाता है, मतलब फरवरी में। फरवरी में कौन जा रहा है? एस। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच मंथ डज यू गो। यू कौन से महीने में जाता है? यू जा रहा है आपके अप्रैल में। यू जा रहा है आपके अप्रैल में, इसका आंसर आ जाएगा अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन टी एंड आर। टी और आर के बीच में कितने जने जाते हैं? टी आपका ये रहा, आर आपका ये रहा, बीच में 1 2 3 और 4, 4 जने इनके बीच में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है, हु इज द लास्ट पर्सन गोइंग ऑन अ ट्रिप। सबसे लास्ट में कौन जा रहा है? टी। टी फॉर टाइगर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें मिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का है, ठीक है। इस पे भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के बाद में आपसे अलग अलग 5 क्वेश्चन पूछे गए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ने पूछा, व्हाट इज द 12th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। हिंदी में बोलते हैं, राइट एंड से सेकंड तत्व के बाएं 12वां तत्व कौन सा होगा? सेकंड से राइट, सेकंड से सॉरी राइट हैंड से सेकंड, राइट हैंड से सेकंड कौन आ जाएगा? ये वाला। और इसके लेफ्ट में कौन सा चाहिए? 12। तो लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर? हैशटैग। आंसर क्या आ जाएगा? हैशटैग। इसने क्या बोला है? पहले आप राइट से सेकंड पे आओ और फिर उसके लेफ्ट में आपको 12th पोजीशन पर कौन है वो आपको आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हैशटैग और इनके बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? तो ये तो रहा है आपका हैशटैग और ये रहा, इनके बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, ये बोल रहा है लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट के राइट में थर्ड कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड से 10, सबसे पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लेफ्ट से 10 हो गया। और इसके राइट में थर्ड चाहिए 1 2 और 3। वापस क्या आंसर आ जाएगा आपका? हैशटैग। इसका आंसर आ गया आपका हैशटैग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बोला गया, व्हाट इज द सम ऑफ द 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो 5th एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और राइट हैंड से जो 6th एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों का आपको बताना है सम, इन दोनों को जोड़ के बताना है। तो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। 1 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसने बोला है, व्हाट इज द 5th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ये बोल रहा है राइट हैंड साइड से 6th एलिमेंट के लेफ्ट में 5th एलिमेंट कौन सा है? तो राइट हैंड साइड से 6, 1 2 3 4 5 और 6। राइट हैंड साइड से 6 के लेफ्ट में 5th 1 2 3 4 और 5। तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का। ठीक है, इसमें इसने दे रखा है टोटल 6 जने हैं। क्या नाम है इनके? JK L M N और O। इन सब की अलग अलग रैंक बनी है। रैंक में ये बोल रहा है कि जो टॉप क्या है उसकी रैंक 1 है, जो सबसे लास्ट में है उसकी रैंक क्या है? 6। उसके बाद इसने बोला है कि इन सब की हाइट भी अलग अलग है। ठीक है, और हाइट को ये जमा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर, और जिसकी हाइट सबसे कम है वो सबसे नीचे। ठीक है बच्चों, इसको जमाते हैं अपन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। एक अपन निकालते हैं रैंक और एक निकालेंगे अपन इनकी हाइट। निकालेंगे अपन हाइट। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि किसी भी पर्सन की रैंक और हाइट की पोजीशन सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों फर्स्ट पोजीशन पर या दोनों सेकंड पोजीशन साथ में कहीं पर भी नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट बोला गया है, के गेट्स लेस रैंक देन ओनली 1 पर्सन। ठीक है, के की रैंक सिर्फ एक जने से ही कम है, तो सिर्फ एक जने से कम है तो के कहाँ पर आ जाएगा? सेकंड नंबर पे, तभी इसकी रैंक एक जने से कम होगी। उसके बाद बोला गया, वाइल
जे गेट्स मोर रैंक देन एन, और जे ने क्या कर रखा है, एन से तो उसकी रैंक ज्यादा है, एंड लेस रैंक देन ओ। ठीक है, इसमें बच्चों दे रखा है वाइल जे गेट्स मोर रैंक, यहाँ पर इमीडिएटली मोर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इमीडिएट एन से ज्यादा है और इमीडिएट लेस किससे है, ओ से। ये आपको दो यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या दे रखा है, जे जो है उसकी रैंक जो है, जे की रैंक जो है इमीडिएटली एन से तो बड़ी है और इमीडिएटली ओ से छोटी है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे बोला गया है द हाइट ऑफ एन इज ग्रेटर देन ओनली 3%। ठीक है, अब इसने एन के लिए क्या बोला है, एन की जो हाइट है वो सिर्फ 3 लोगों से ज्यादा है, तो 3 लोग से छोटे होंगे तो छोटे पर नीचे लिख रहे हैं, तो 1 2 3, तो एन कहाँ जाएगा आपके यहाँ पर, एन की हाइट ओनली 3% से ज्यादा है। वाइल एल गेट द लोअर रैंक, और एल की रैंक क्या सबसे लोअर है, तो एल आ जाएगा आपके नीचे। ठीक है, ओके, अब समझिएगा, अभी अपन ने क्या देखा है, ओ जे और एन ये तीनों सीक्वेंस में साथ में आने चाहिए रैंकिंग में, और अपने पास सीक्वेंस में तीनों जगह कहाँ खाली बची, यहीं बची है, तो ओ जे और एन आपके सीक्वेंस में साथ में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो रैंकिंग में कौन बच गया, एम, तो ये आपका एम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइट ऑफ एम इज इमीडिएटली लोअर देन के, एम की हाइट जो है किससे छोटी है, इमीडिएटली के से छोटी है, एंड इमीडिएटली हायर देन ओ, और ओ से क्या इमीडिएटली बड़ी है। ठीक है, वापस ये तीनों भी कब आएंगे, साथ में आएंगे, साथ में तीनों कब आएंगे, तीनों के लिए जगह अपने पास साथ में कहाँ बची, यहाँ पर, तो के एम और ओ, ये भी आपके तीनों साथ में आने चाहिए, साथ में आपके कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। वाइल जे इज नॉट द टॉलेस्ट, जे सबसे बड़ा नहीं है, तो जे सबसे बड़ा नहीं, तो जे कहाँ जाएगा आपके यहाँ पर, और कौन बच गया हाइट में, एल, ये आपका आ जाएगा एल। उसके बाद इसने बोला गया है द हाइएस्ट ऑफ द टोल हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इज 183, तो सबसे लंबा है कौन है, सबसे लंबा एल, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 183 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दे रखा है, जो थर्ड लोवेस्ट है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 165। थर्ड लोवेस्ट कौन है, के, इसकी कितनी दे रखी है, 165। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन को। फर्स्ट ने दे रखा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज हाई, निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई 183 सेंटीमीटर, 183 किसकी है, एल की है, इसका आंसर आ जाएगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम रैंक प्राप्त करता है, जिस किसकी रैंक हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी, एम की। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ एम, एम की पॉसिबल हाइट कितनी होगी, ये तो है रैंक, ये है हाइट, एम की हाइट कितनी, 165 से कम होनी चाहिए। किस ऑप्शन में 165 से कम हाइट दे रखी है वो आपका आंसर आएगा, तो 165 से कम आपको दे रखा है 160, आपका आंसर आ जाएगा 160। नेक्स्ट, नेक्स्ट ने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट गेट मोर रैंक देन ओ, ये पूछ रहे ओ से ज्यादा कितने लोगों की रैंक है, तो ओ से ज्यादा 2 जनों की रैंक है, आंसर आ जाएगा 2। और अगला है हु अमोंग द फॉलोइंग इज द थर्ड टॉलेस्ट स्टूडेंट, इनमें से तीसरा सबसे लंबा स्टूडेंट कौन सा है, तीसरा सबसे लंबा स्टूडेंट एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एन, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द थर्ड टॉलेस्ट स्टूडेंट एन। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।